हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में हिंदी वर्णमाला के विषय में चर्चा की थी। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं और ओष्ठ से लेकर कंठ तक किस किस स्थान से कौन से वर्ण का उच्चारण किया जाता है, यह सब हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था। इस वीडियो में हम देखेंगे जब हम उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारी जीवा की स्थिति क्या रहती है और उस आधार पर वर्णों को किस नाम से उच्चारित किया जाता है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले मित्रों, आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो प्राप्त होते रहें। हाँ तो मित्रों, जीवा की स्थिति और हिंदी व्यंजनों को यदि हम देखें तो इस आधार पर हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष के रूप में चिन्हित किया गया है। अब बात आती है अल्प प्राण क्या है। तो मित्रों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्राणवायु का प्रयोग होता है वह व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। हमने पहले भी ये चर्चा की थी कि हम जो श्वास लेते हैं और वापस जो गंदी श्वास कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालते हैं, हम जब बोलते हैं तो वही हमारी काम आती है। बिना उसके हम किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। तो यह वायु कितनी बाहर निकलती है, कितनी काम में आती है, इसी आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण का विवेचन किया गया है। तो मित्रों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्राणवायु का प्रयोग होता है वह अल्प प्राण कहलाते हैं। हमने 5 वर्ग पढ़े थे। उन 5 वर्गों के प्रथम व तृतीय वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। ये प्रथम और तृतीय वर्ण कौन से हैं? आपने यदि वर्णमाला कंठस्थ कर ली होगी तो आपको याद है क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प और ब, और इनके साथ य, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ वर्ण भी अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके बाद आती है महाप्राण वर्णों की। तो अल्प प्राण से ठीक उल्टा महाप्राण है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु का प्रयोग होता है मित्रों, वह महाप्राण कहलाता है। अल्प प्राण और महाप्राण नाम से भी आपको याद रह जाएंगे। सम और विषम होते हैं। तो विषम जो संख्या थी 1 और 3 वर्ग की, वह अल्प प्राण में काम आई थी, और जो महाप्राण वर्ग हैं वह हैं प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण अर्थात समवर्ण। क प्रथम वर्ण था, द्वितीय वर्ण होगा ख और चौथा वर्ण घ होगा। इसी तरह से छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ और भ। 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं स, श, श और ह। ये भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अल्प प्राण के अंतर पहला और तीसरा वर्ण आया था, साथ में अंतस्थ आए थे। महाप्राण के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आए हैं और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आया है। एक में विषम है, दूसरे में सम है। आपको याद रखने में बहुत सुविधा रहेगी। बोल कर देखिए महाप्राण और अल्प प्राण, वैसे भी समझ में आ जाएंगे। क का उच्चारण करते हैं, क बहुत हल्के से उच्चारण होता है। ख देखिए तेज हुआ उसका उच्चारण, तो वो महाप्राण है। इसी तरह से 2 भेद इसके और हैं, वह है अघोष और घोष। अब ये अघोष किसे कहते हैं? इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, श्वास प्रधान होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण मित्रों अघोष के अंतर्गत आते हैं। हमने देखा इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ जो 8 थीं, जिनका हमने पिछले वीडियो में वर्णन किया था, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ इत्यादि,
उनमें कंपन नहीं होता है वह होती है अघोष। नाम से पता चल रहा है नकारात्मक नाम में अ लगा हुआ है। ये प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण होते हैं, क ख च छ ट ढ त थ प और फ। अब बात आती है घोष व्यंजन की। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच में निकलती हुई हवा से उनके कंपन होता है। उनमें अघोष में कंपन नहीं हुआ था और इसमें कंपन होता है। इसे सघोष कहते हैं, घोष भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण ये नंबर से ही है। अघोष वर्ण पहला और दूसरा था, सघोष वर्ण या घोष वर्ण तीसरा और चौथा वर्ण है। देख लेते हैं हम। ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ और य र ल व ह तथा सभी स्वर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। याद रखने के लिए बहुत सीधा तरीका है। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब ज़्यादा। उसमें विषम वर्ण है वर्ग के, पहला और तीसरा, साथ में अंतःस्थ वर्ण थे और महाप्राण में सम वर्ण थे, दूसरा और चौथा, और साथ में ऊष्म वर्ण थे। अघोष वर्ण में प्रथम 2 वर्ण आ रहे हैं और जो घोष वर्ण है उनमें 2 के बाद तीसरा और चौथा वर्ण आ रहा है, साथ में य र ल व ह और सभी स्वर आ रहे हैं। इस तरह मित्रों आप इसे याद रख सकते हैं।